जम्मू कश्मीर से 370 हट गया, आतंकवादी घटना नहीं हो रही है। ये मोदी की सरकार में पत्थरबाजी होती थी, हमारा भारतीय हिंदुस्तानी फौजों पर पत्थरबाजी होती थी जम्मू कश्मीर में। आज पत्थरबाजी कहां हो रहा है? 500 रुपया दिहाड़ी में बुला करके नौजवान लड़का को और वहां का भारतीय हिंदुस्तानी फौजों को मार के सिर फोड़ दिया जाता था, लाते लात मारा जाता था, उतना अपमान सहते थे। AK-47 रहते हुए वो गोली नहीं चलाते थे। ऐसा आदेश नहीं था कांग्रेसी सरकार द्वारा कि अगर गोली चलाओगे, उन आतंकवादियों पर गोली चलाओगे, तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनके हाथ खोल दी। वो कोई उल जुलूल काम करता है, कोई अगर पत्थरबाजी करता है, वही ठोक दो, वही ठोक दो। वृंदावन मन हरण मनोहर कृष्ण चरावत गाउरे, जाका ठाकुर तू ही सारंगधर मोह कबीरा नाउरे। तो श्री कृष्ण भगवान को भी हम लोग मानते हैं, श्री राम प्रभु को भी मानते हैं। और जो है ना, श्री राम प्रभु ऐसे नहीं है, वो हमारे आदर्श है। 500 साल एक कांग्रेसियों ने और ये मुगलों ने और अंग्रेजों ने अत्याचार करके जय श्री राम प्रभु को 500 साल तक टेंट में रखा। एक इंच जो है ना, अयोध्या धाम की भूमि राम भक्तों की खून से सिंची हुई है। उस पवित्र धाम को, उस टेंट में श्री राम प्रभु को 500 साल तक मुजरिम की तरह एक कांग्रेसियों ने रखा और उस पवित्र धाम को भव्य मंदिर देने का काम किए हैं नरेंद्र मोदी साहब ने। एक टेंट से, एक छोटा मोटा जगह से, मुजरिम की तरह कैद खाने से निकाल करके श्री राम प्रभु को एक भव्य महल में अभी 22 जनवरी को बैठाने का काम करेंगे। तो एक सवाल है, PM मोदी वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे कहा जा रहा है चुनाव में 2024 का। लग रहा है कांटे की टक्कर होगा। कांटे की टक्कर? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ हाथी और कहाँ चिट्टी, एक ही हो जाएगा। राजा भोज कौन और गंगू तेली? बात में, खेल में हटा दिए, खेल में श्री राम प्रभु का भव्य मंदिर दे दिए। वो है राजा भोज और गंगू तेली मल्लिकार्जुन। और जान जाइए अपने कौन, उनको राजनीतिक से दूर तक तो कोई वास्ता नहीं है। वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा भेदभाव बढ़ गया है, दलित और फॉरवर्ड वाला चीज हो गया, इसलिए हम जोड़ने के लिए एक साथ निकले, न्याय करने के लिए। गलत बात है। बहुत पहले उनका जो है ना टीम, कांग्रेस की टीम भारत को तोड़ते आ रही है, यही जोड़ने का बात कहाँ से कर रहे हैं? हमारा ननकाना साहिब, अब न्याय दिला। हाँ, ननकाना तो कहीं नहीं वापस लद्दाख ले आए। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का जो खेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल था, और कैलाश मानसरोवर कहीं नहीं उसको वापस लाने का चेष्टा किए। चीन उसको अपना कब्जा जमा के बैठ गया। आज हम लोग को वीजा पासपोर्ट लगता है वहां जाने में। आज नरेंद्र मोदी साहब जो है करतारपुर कॉरिडोर खुलवा दिए, GST हटा दिए लंगर से, गोल्डन टेम्पल से। टैक्स लगता है मोदी सरकार जब से, ये सिर्फ टैक्स ही ले रही है। बिल्कुल गलत, झूठ बोल रहे हो। उसके बाद में राहुल गांधी पाकिस्तान को दे दिए ननकाना साहिब, हमारा पवित्र धर्म स्थान, वो जो है ना हमारा आत्मा, वो दे दिए पाकिस्तान को। तोड़ने का काम तो ये किए हैं। आज जम्मू कश्मीर में जो है ना पत्थरबाजी होती थी, आज वो बंद हो गया मोदी की सरकार में। हमारे भारतीय फौजों का गर्दन काट के ले जाता था पाकिस्तानी फौज और धुड़की देता था कि मारेंगे। आज इतना बड़ा डंडा से वही बॉर्डर पर हमारा हिंदुस्तानी फौज डंडा से मार के भगा देता है चाइना वाले को। ठीक ना रहते। हमारे लंबे जट फौज भाई है, गुज्जर फौज भाई है वहाँ बॉर्डर पर, जो भारतीय नागरिकों को सुरक्षा देते हैं। बात करने के लिए जो कहते थे कि राम मंदिर तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको भी बुलाया गया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान में। पूछते हैं जनता से कि आखिर उनको जाना चाहिए नहीं, और किस मुंह लेकर जाएंगे वो राम मंदिर उद्घाटन में? कौन? सोनिया गांधी को बुलाया गया है सर। देखिए, बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, जाएंगे? हाँ, वो जाए न जाए वो तो मैं नहीं जानता ना, उनकी वो जाने। हाँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि राम मंदिर जो है ना सबके है। श्री राम नाम सब जपे। कपिल सिब्बल को नहीं पता था ये चीज? 26 वकील खड़ा किए थे, सबके हैं राम, तो फिर कपिल सिब्बल के भी होंगे। बता रहा हूँ, राम नाम सब जपे, ठग ठाकुर और चोर। श्री राम प्रभु के दरबार में जो जाएगा, जो उनको दिल से आराधना करेगा, श्री राम उनके हैं। अब चोर का भी है, बेईमान का भी है, ठग का भी है, सबको माने अधिकार है श्री राम प्रभु को दर्शन करने का। क्या पता उनको उनका दर पर मोक्ष मिल जाए, श्री राम प्रभु का ऐसी होनी हो। एक कहावत है ना कि श्री राम प्रभु का सुबह अगर 2 लाइन भी नाम ले लीजिएगा ना, तो आपका मुंह जो है ना वो पवित्र हो जाएगा। आपको 2 ही लाइन बोलना है, अगर समय नहीं है सिर्फ 2 लाइन बोलिए। राम रामेति रामेति रमे, रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। या फिर ये बोल दीजिए, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। इतना खाली बोल दीजिए, आपका मुख जो है ना पवित्र हो जाएगा। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में 2533 बार श्री राम प्रभु का नाम है दर्ज है। श्री राम प्रभु का नाम गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है 2533 बार।
जिसको हम लोग अगर एक बार मत्था टेकते हैं तो 2533 बार श्री राम प्रभु का आराधना हो जाता है, उनका अरदास हो जाता है, उनका पूजा हो जाता है, उनकी इबादत हो जाती है। वैसे ही श्री कृष्ण भगवान का भी जो है ना दर्ज है, वाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब में। राम प्रभु का जो है राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, श्री कृष्ण भगवान का दर्ज है वृंदावन मन हरण मनोहर कृष्ण चरावत गाउरे, जाका ठाकुर तू ही सारंगधर मोह कबीरा नाउरे। तो श्री कृष्ण भगवान को भी हम लोग मानते हैं, श्री राम प्रभु को भी मानते हैं। और जो है ना श्री राम प्रभु ऐसे वैसे नहीं है, वो हमारे आदर्श है। 500 साल एक कांग्रेसियों ने और ये मुगलों ने और अंग्रेजों ने अत्याचार करके जय श्री राम प्रभु को 500 साल तक टेंट में रखा। एक एक इंच जो है ना अयोध्या धाम की भूमि राम भक्तों की खून से सिंची हुई है। उस पवित्र धाम को उस टेंट में श्री राम प्रभु को 500 साल तक मुजरिम की तरह एक कांग्रेसियों ने रखा और उस पवित्र धाम को भव्य मंदिर देने का काम किए हैं नरेंद्र मोदी साहब ने। एक टेंट से, एक छोटा मोटा जगह से, मुजरिम की तरह कैद खाने से निकाल करके श्री राम प्रभु को एक भव्य महल में अभी 22 जनवरी को बैठाने का काम करेंगे। तो करेंगे मोदी जी और विपक्ष बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है काम। नहीं, बिल्कुल गलत। सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था, कांग्रेसी 70 साल से क्यों नहीं दिए राम प्रभु को। देखिए राम मंदिर का जो है ना केस का ना बार बार पेच फंसाया जा रहा था एक कांग्रेसियों द्वारा। आज तूती बोलता है नरेंद्र मोदी का, सब जानता है कि नरेंद्र मोदी का कोई कंपेयर नहीं है। पहले का प्रधानमंत्री को बंदूक जो होता है ना, 2 नाली बंदूक, उसका मुठ से मार करके पहले का प्रधानमंत्री को स्वागत किया जाता था विदेश में। और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, उनको दूसरे देश का प्रधानमंत्री दूसरे बाहर विदेश में चरण छू करके, पैर छू करके, सादर प्रणाम करके और स्वागत किया जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का तूती बोलता है। क्या 2024 चुनाव का ये सबसे बड़ा एजेंडा होगा या काम भी कुछ हुआ है बीजेपी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी देखिए एक वोट का ताकत से आपको 370 हट गया, जम्मू कश्मीर से 370 हट गया। आतंकवादी घटना नहीं हो रही है। ये मोदी की सरकार में पत्थरबाजी होती थी, हमारा भारतीय हिंदुस्तानी फौजों पर पत्थरबाजी होती थी जम्मू कश्मीर में। आज पत्थरबाजी कहां हो रहा है? 500 रुपया दिहाड़ी में बुला करके नौजवान लड़का को और वहां का भारतीय हिंदुस्तानी फौजों को मार के सिर फोड़ दिया जाता था, लाते लात मारा जाता था। उतना अपमान सहते थे, AK-47 रहते हुए वो गोली नहीं चलाते थे। ऐसा आदेश नहीं था कांग्रेसी सरकार द्वारा कि अगर गोली चलाओगे, उन आतंकवादियों पर गोली चलाओगे, तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनके हाथ खोल दी। वो कोई उल जुलूल काम करता है, कोई अगर पत्थरबाजी करता है, वही ठोक दो। कि जब से सरकार आई है हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है, ज्यादा होने लगा है, मतलब धार्मिक उन्माद बढ़ गया है। पहले वो तो कांग्रेसी ने चीज शुरू किया। पहले वो तो तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं, हिंदू मुस्लिम वो करते हैं। हिंदू को जाकर के इधर में जाके भड़का दिया, अरे मुसलमान मारेगा सावधान रहो, पजा के रखा है। हिंदू को भड़का दिया, उधर मुसलमान को जाके भड़का दिया, अरे हिंदू लोग मारेगा तेरे को, तुम लोग बहुत कम संख्या में हो, सावधान रहो, उन लोग पजा के रखा है। 70 साल से काम करते आ रहे हैं और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम आपस में भाई भाई हैं, लेकिन इनकी वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं। आपस में सांप्रदायिक दंगा होते रहते हैं, ये करवाते रहते हैं। क्यों? इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, जातिवाद की राजनीति करनी है, परिवारवाद की राजनीति करनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है। क्या कहेंगे? देखिए काल ने बजरंगबली का रास्ता रोका था, हनुमान जी का रास्ता रोका था। जब जो जड़ी बूटी लाने जा रहे थे लक्ष्मण जी का जीवन बचाने के लिए, तो शक्तिवान मारा था। तो काल ने रास्ता में राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं, श्री राम नहीं मोरी सुध लीनी, मैं कब से राह निहारूं। जय श्री राम। शुद्ध होकर आ गए था, विराजमान हो, नेत्र बंद करके बैठ जाओ, हम तुम्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देंगे। तो बजरंगबली बोले नहीं, पहले मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दूंगा, क्यों तुम कपटी कालनेमी हो, तेरे को पहचान गया हूं। वैसे ही आज का जनता, यहाँ का नागरिक, यहाँ का जितना भी छलावा वाला है, जितना भी कपटी है, जितना भी कालनेमी पार्टी है, राजनीति पार्टी जितना भी कालनेमी है, जो एक मंच पर आ गए हैं, उनको जनता पहचान चुकी है। अब 2024 में नकार चुकी है जनता उसको। 2024 में कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करेगी। एक सवाल है बेरोजगारी और महंगाई, कान पकड़कर बाहर निकालने से पहले काम भी बहुत कुछ नहीं हुआ है, जैसे रोजगार नहीं दे पाई सरकार, महंगाई बढ़ गया है,
कुछ इस पर टिप्पणी? देखिए, रोजगार मैं बार बार कहता हूँ, रोजगार नाम का ये जो है ना, ये विपक्षी ऐसे करके भड़का रहे हैं, झूठ बोल करके यहाँ का आवाम को अब आप भड़का नहीं सकते हैं। हमारी जनता, हिंदुस्तानी आवाम पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया का जमाना है। अब आप किसी को उल्लू बना करके वोट नहीं ले सकते। अब उन्हें पता है एक वोट से 370 आ जाती है, एक वोट से राम मंदिर मिल जाती है, 500 साल का मुजरिम की तरह श्री राम प्रभु को रखा गया, श्री राम प्रभु का मंदिर मिल जाती है, भव्य मंदिर मिल जाती है एक वोट से। तो आज का आवाम जो है ना, उनको उल्लू नहीं बना सकते। महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है, मैं बताता हूँ। आप देखा देखी करना बंद करें। देखा देखी किस तरह का? आपका पिताजी कमाता है 10,000, आप अपने चाचा का नकल कर लिए कि वो बाइक लाया है, मैं साइकिल में चलता हूं तो गरीब हूं, मेरे को बाइक चाहिए। आप 4 भाई हो, चारों भाई को आपको बाइक चाहिए। एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है आपका फूफा का लड़का, आपको भी एंड्रॉइड फोन चाहिए। 4 भाई हो, चारों भाई को फोन चाहिए, और उसके बाद लेटेस्ट वर्जन आ गया है, अभी आईफोन चाहिए। तो इतना मैं बता रहा हूँ ना, देखा देखी। उसके बाद उनका, मेरा बगल वाले का जो है ना, 5,000 आदमी को खिलाया है शादी में। मैं 10,000 नहीं खिलाऊंगा तो मैं गरीब कहलाऊंगा। 10,000 आदमी को खिलाओ, पैसा नहीं है, कर्जा लो, बैंक से लो। क्यों देखा देखी कर रहे हैं मेरे भाई? वो अगर उसका मार्बल का घर है तो तुमको भी मार्बल का घर चाहिए, उसका ढलाई है, तुम्हारा अल्बेस्टर है तो तुमको ढलाई का घर चाहिए है। और उसके बाद में उसका घर में एयर कंडीशन है, मेरे घर में कूलर है, तो तेरे को एयर कंडीशन चाहिए। इतना कहां से पैसा आएगा? पिताजी कमाते हैं 10,000, इतना पैसा कहां से आएगा? तुम काम करना नहीं चाहते हो, सरकारी नौकरी चाहिए तेरे को, और सरकारी नौकरी सबको मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। अच्छा, ये दिक्कत है। हाँ, एक चल रहा है अभी, देखा देखी चल रहा है। देखा देखी बंद करे। अपने पूर्वजों का जो विरासत में दिया हुआ काम है, किसी का दर्जी का, किसी का नाई का, किसी का कपड़ा सिलने का, किसी का राजमिस्त्री का, किसी का हलवाई का, किसी का जेवर बनाने का, किसी का जूता बनाने का, किसी का, हर आदमी का काम बांटा। वो काम करने में शर्म क्यों आती है तेरे को? वो काम करो। बिल्कुल। एक सवाल है, पीएम मोदी वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे कहा जा रहा है चुनाव में 2024 का। लग रहा है कांटे की टक्कर होगा। कांटे की टक्कर? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ हाथी और कहाँ चिट्टी, एक ही हो जाएगा। राजा भोज कौन और गंगू तेली? बात में, खेल में हटा दिए, खेल में श्री राम प्रभु का भव्य मंदिर दे दिए, वो है राजा भोज। और गंगू तेली मल्लिकार्जुन। और जान जाइए अपने कौन वो। हम राहुल गांधी फिर से यात्रा शुरू कर रहे हैं, भारत न्याय यात्रा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जहाँ जाएंगे वहाँ हारेंगे, जहाँ जाएंगे से मुंबई तक जाएंगे। हाँ, उनका उतना ही देखिए, वो बुद्धि कितना ना, 55 साल का बच्चा है वो। अच्छा। और जो है ना, वो क्या करते हैं, आटा को लीटर के हिसाब से तोलते हैं और जवाब का सवाल मांगते हैं, और आलू को सोना बनाने के लिए बोलते हैं। तो वो जो है ना, बच्चा है अभी, उनको बहुत अनुभवहीन है वो, उनको राजनीतिक से दूर तक तो कोई वास्ता नहीं है। तो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा भेदभाव बढ़ गया है, दलित और फॉरवर्ड वाला चीज हो गया, इसलिए हम जोड़ने के लिए एक साथ निकले, न्याय करने के लिए। गलत बात है। बहुत पहले उनका जो है ना टीम, कांग्रेस की टीम भारत को तोड़ते आ रही है, यही जोड़ने का बात कहाँ से कर रहे हैं? हमारा ननकाना साहिब, अब न्याय दिला। हाँ, ननकाना तो कहीं नहीं वापस लद्दाख ले आए। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का जो खेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल था, तो कैलाश मानसरोवर कहीं नहीं उसको वापस लाने का चेष्टा किए। चीन उसको अपना कब्जा जमा के बैठ गया। आज हम लोग को वीजा पासपोर्ट लगता है वहां जाने में। आज नरेंद्र मोदी साहब जो है करतारपुर कॉरिडोर खुलवा दिए, जीएसटी हटा दिए लंगर से, गोल्डन टेम्पल से। टैक्स लगता है मोदी सरकार जब से, ये सिर्फ टैक्स ही ले रही है। बिल्कुल गलत, झूठ बोल रहे हो। उसके बाद में राहुल गांधी पाकिस्तान को दे दिए ननकाना साहिब, हमारा पवित्र धर्म स्थान, वो जो है ना, हमारा आत्मा, वो दे दिए पाकिस्तान को। तोड़ने का काम तो ये किए हैं। आज जम्मू कश्मीर में जो है ना पत्थरबाजी होती थी, आज वो बंद हो गया मोदी की सरकार में। हमारे भारतीय फौजों का गर्दन काट के ले जाता था पाकिस्तानी फौज, और धुड़की देता था कि मारेंगे। आज इतना बड़ा डंडा से वही बॉर्डर पर हमारा हिंदुस्तानी फौज डंडा से मार के भगा देता है चाइना वाले को। ठीक ना रहते। हमारे लंबे जट फौज भाई है, गुज्जर फौज भाई है वहाँ बॉर्डर पर, जो भारतीय नागरिकों को सुरक्षा देते हैं। क्या राम मंदिर चुनावी मुद्दा होगा या आस्था के विषय है? चुनावी मुद्दा नहीं, कोई चुनावी मुद्दा नहीं। ये तो आपको बोला गया था बहुत पहले, आप बनाए। मोदी जी तो बस नॉर्मल काम कर रहे हैं, बस जायज काम कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं। और बोल दिया मोदी जी, भैया ये जो चोरी डकैती कर रहे हो, वो पाई का हिसाब हिंदुस्तानियों को देना पड़ेगा, यहाँ का नागरिकों को देना पड़ेगा। अगर जेब काटने की कोशिश करोगे तो तुमको
सही जगह पहुंचा दिया जाएगा, जेल में पहुंचा दिया जाएगा। एक कागज का टुकड़ा से कुछ ज्यादा नहीं, इसको समझो। जितना भी चोरी डकैती करके रखे हो पॉकेट में, एक कागज के टुकड़ा से ज्यादा कुछ नहीं है। और इधर ईडी है, इधर सीबीआई है, बच के कहां जाओगे भाई? बोलते हैं कि सब मोदी जी के इशारे पर काम करती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट और ये कहीं मोदी जी के इशारे पर, पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट था, ईडी सीबीआई था। ये सब गलत बात है, बकवास है, झूठ बोलते हैं, ये आंख में धूल झोंकते हैं। आंख में धूल झोंक करके और बहुमूल्य वोट ले लेंगे और कहेंगे कि भाई 5 साल तक आपको मदारी की तरह नचाएंगे। ये जनता जाग चुकी है, अब उसको नकार चुकी है। 2024 में कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देगी और ये अंतिम बार है।